बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। जैसे कि बेटा आप जानते हैं, नंबर सिस्टम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रियल नंबर सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। हमने प्रीवियस लेक्चर में रियल नंबर सिस्टम को ब्रीफली डिस्कस किया था, जिसमें बताया गया था रियल नंबर सिस्टम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। नंबर 1 is rational numbers and number 2 is irrational numbers. The rational numbers can also be divided into subunits, that is integers, whole numbers, negative numbers, zeros and natural numbers. Today our lecture based on complex number system and imaginary numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम वो होते हैं जिसमें हमारे पास टर्म्स a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखी जाती हैं। अब यहाँ पे a प्लस b अयोटा b जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? a बेसिकली आपके पास एक रियल नंबर है, सिमिलरली b आपके पास एक रियल नंबर है, और जो अयोटा टर्म है वो आपके पास इमेजिनरी यूनिट है। तो एज अ होल ये जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है a प्लस अयोटा b का, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को, और ये आपके पास जो अयोटा b वाला पार्ट है ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा या इमेजिनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने रियल नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था, और रियल नंबर सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब आपके पास या किन इक्वेशंस को वो हैंडल करता है, जब आपके पास इक्वेशंस लीनियर होती हैं या सिंपल इक्वेशंस होती हैं तो हमारे पास नंबर्स जो हैं वो रियल कहलाते हैं। बट अगर आपके पास इक्वेशंस सिंपल ना हो, लीनियर ना हो, यानी कि आपके पास वेरिएबल्स की पावर स्क्वायर की फॉर्म में हो या ग्रेटर देन स्क्वायर हो, 2 से ज़्यादा उसकी डिग्रीज हों, तो फिर आपके पास इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स इक्वेशन कहलाती हैं या कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। तो ऐसी इक्वेशंस के सोल्यूशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है जस्ट लाइक दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास एक इस तरह की टर्म आती है जो कि फर्दर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो एक्स स्क्वायर है, इसके साथ जो प्लस 1 है इसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पर मूव कर लेती हूँ। एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, जो इसके साथ प्लस 1 है वो दूसरी साइड पर जाकर -1 हो जाएगा, इस तरह से -1। उसके बाद बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब हम इस इक्वेशन के जो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, हम इसकी दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे तो आप जानते हैं कि अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी आपके पास जो रह जाएगा वो है x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो ये जो टर्म है अंडर रूट ऑफ -1 विच इज़ कॉल्ड अयोटा, which is an imaginary unit, which is a value of iota. So consider a complex number as a plus iota b, where a and b are real numbers, and iota is called the imaginary unit that has the property or value iota square is equal to -1. Similarly, अगर इसका हम स्क्वायर ख़त्म करें अंडर रूट लेकर तो इधर आपके पास अंडर रूट ऑफ -1 आ जाएगा। अब आप अज्यूम कर लें कि जो a प्लस अयोटा b है वो जिस सेट से ताल्लुक़ रखता है वो z सेट है। a प्लस अयोटा b जिस सेट से बिलोंग करता है वो आपके पास z कहलाएगा। z इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स मेंबर ऑफ द सेट। सो a इज़ रियल पार्ट ऑफ z क्योंकि ये इसके साथ बिलोंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेट है और ये इसके मेंबर्स हैं, तो a जो है z के रियल पार्ट, a z का रियल पार्ट कहलाएगा, और b जो है वो फिर इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस अयोटा। वैसे a और b दोनों रियल नंबर्स हैं आपके पास, लेकिन जब इसके साथ अयोटा की टर्म भी हो तो फिर वो आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। आप इनको लिखते कैसे हैं? आप रियल पार्ट को लिखते हैं RE
कर्ली ब्रैसेस और जी। यहाँ पे स्मॉल जी भी लिख सकते हैं, कैपिटल जी भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि जी रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला जी। सिमिलरली इमेजिनरी टर्म को आप जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आई एम, कर्ली ब्रैसेस और जी रिस्पेक्टिवली। ये जब आप इसको मैथ के अंदर लिखते हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रियल कर्ली ब्रैसेस ऑफ जी एंड फॉर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी आई एम कर्ली ब्रैसेस जी फॉर इमेजिनरी पार्ट, वेयर जी इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे कि प्रीवियसली रियल नंबर सिस्टम में हमारे पास था एक्स इज अ रियल वेरिएबल, सिमिलरली वेयर जी इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अगेन हम राइट कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, जो मैंने अभी आपके सारा डिफाइन किया है कि आप जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को जैसे लिखते हैं, जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी या बी अयोटा, सीक्वेंस कोई भी हो सकती है, अयोटा को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। ए यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट है, बी यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, अयोटा यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी यूनिट है, अयोटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ -1। सिमिलरली इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे रियल नंबर सिस्टम को या रियल नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया था ग्राफ के अंदर, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है इज ऑल्सो कॉल्ड रियल एक्सिस, सिमिलरली वाई एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस, बिकॉज वेयर ए रिप्रेजेंट्स द एक्स टर्म और रियल टर्म, बी रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी टर्म और इमेजिनरी वैल्यू। तो इस तरह से ये y की वैल्यू होगी, क्योंकि इमेजिनरी टर्म है इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगी, ए रियल टर्म है तो ये रियल एक्सिस पर लाई करेगी। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई वैल्यू गिवन की जाती है ए की, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 4 एंड बी इज इक्वल टू 6, तो आप क्या करेंगे, 4 यूनिट्स आप मूव करेंगे रियल एक्सिस पर एंड 6 यूनिट आप मूव करेंगे इमेजिनरी एक्सिस पर, और इन एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इनका जो यहाँ पे मिलने का पॉइंट होगा, वो कहलाएगा आपके पास z इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी। यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो इसका इन दोनों पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन कहलाएगा। द इमेजिनरी यूनिट डिफाइंस एन इमेजिनरी नंबर, यस वी नो दैट अयोटा बी और बी अयोटा, वेयर बी इज अ रियल नंबर। अगर मैं बार बार बता रही हूँ, अगर बी सिंपल लिखा है तो वो सिर्फ आपके पास रियल नंबर है, लेकिन अगर अयोटा बी है तो फिर वो इमेजिनरी नंबर है। अगर b की वैल्यू 0 होती है, इट्स मीन आपके पास z इक्वल टू 0 नहीं है, इट्स मीन इमेजिनरी टर्म इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि रियल वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है ना। और अगर रियल टर्म या रियल वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इट्स मीन z नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इमेजिनरी वैल्यू एग्जिस्टेड हेयर, एंड g इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाइड विद अयोटा टर्म, डिफाइंस अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट आर रियल नंबर्स। जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपके पास ए और बी रियल पार्ट्स हैं, लेकिन अगर साथ में अयोटा टर्म भी है तो फिर वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा और ए इज रियल पार्ट, और ये जो कम्बिनेशन है ए प्लस अयोटा बी का, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू जी। A complex number consists of real part and an imaginary part, as we discussed earlier, where a is real part and this term b is an imaginary part. Iota is an imaginary unit. Iota square is equal to -1. Iota is equal to under root of -1. दोनों वैल्यूज पॉसिबल है। अगर अयोटा स्क्वायर है उसको रिप्लेस कर सकते हैं -1 से, अयोटा है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ -1 से। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 + 2 अयोटा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे अयोटा टर्म अपेयर हो रही है और वो टर्म्स जिनमें अयोटा होता है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाती हैं। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है 5 + अंडर रूट ऑफ -15। अब अगर आप -1 और अंडर रूट को सेपरेट करते हैं तो वो भी आपके पास अयोटा होता है, तो ये आपके पास अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर्स, जो पाई है, -2 है, अंडर रूट ऑफ 15 है, तो ये आपके पास रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये -15 अंडर रूट जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जो है वो रियल नंबर है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे माइनस टर्म नहीं है।
हम जानते हैं अयोटा की वैल्यू होती है -1 अंडर रूट, तो उसको हम यहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास माइनस टर्म में नहीं है, प्लस टर्म में है। लेकिन चाहे अंडर रूट हो या जो मर्जी हो, प्लस टर्म है, अयोटा नहीं है, तो वो आपके पास रियल नंबर कहलाएंगे। सिमिलरली ये जो नेगेटिव वैल्यू हो -2 की, इसके साथ अयोटा नहीं है और ना ही हम इसको अयोटा बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट भी नहीं है। तो इस तरह से ये आपके पास -2 जो है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली प्योर इमेजिनरी आपके पास वैल्यूज़ कौन सी होती हैं जिनमें सिर्फ अयोटा जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ अयोटा वाली जो है वो टर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि अयोटा, सिंपल अयोटा आपके पास सेट हो जी इज इक्वल टू अयोटा, तो इट्स मीन उसका रियल पार्ट 0 है। सिमिलरली आपके पास हो जी इज इक्वल टू ई पर रेज टू π/2 अयोटा, इट्स मीन उसका रियल पार्ट 0 है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल आपके पास हो जी इज इक्वल टू -2 अयोटा, तो इसका भी मतलब ये है कि उसका रियल पार्ट 0 है। तो सिर्फ इमेजिनरी टर्म्स अपेयर हो रही हैं तो वो आपके पास नंबर कहलाएंगे प्योर इमेजिनरी नंबर्स। सिमिलरली ये आपके पास एग्जांपल भी कॉम्प्लेक्स नंबर की है क्योंकि यहाँ पे जो इमेजिनरी टर्म है वो है माइनस अयोटा, जो रियल टर्म है वो है -π। दोनों वैल्यूज़ है तो माइनस में, लेकिन एक अयोटा के साथ है तो वो इमेजिनरी नंबर है और जो दूसरी वाली है वो आपके पास रियल नंबर है। तो ये एज अ होल आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को क्रिएट करती है या फॉर्म करती है। कंसिडर कर लें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसमें आपके पास नंबर 1 है z1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1। ये मैंने अपने तौर पर ही जो 2 नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स अज्यूम कर लिए। ये 2 नंबर्स इक्वल, कोई से भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे, ये यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि 2 नंबर या 3 नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स या 4 नंबर्स एक दूसरे के इक्वल कब होंगे, जब उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या उनके मेंबर्स हैं या उनके रियल या इमेजिनरी पार्ट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो वो आपके पास नंबर्स इक्वल कहलाएंगे। वेयर z1 z2 आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ a1 having the value similar to that of a2, similarly b1 having the value similar to that of b2, कि कुछ इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। ये तो मैंने जनरल एक्सप्रेशंस राइट किए हैं ना। अगर आपको वैल्यूज़ गिवन कर दी जाएँ कि a1 की वैल्यू भी 3 है, a2 की वैल्यू भी 3 है, सिमिलरली b1 की वैल्यू भी जो है वो 5 कर लें, b2 की वैल्यू भी 5 कर लें, तो फिर इनका आंसर क्या आएगा, प्लस करने पे सेम। तो इस तरह से z1 इज इक्वल टू हो जाएगा z2। कंजुगेट कैसे ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, हम जानते हैं कि कंजुगेट को हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक उसके ऊपर बार लिखने से, वो भी आपके पास कंजुगेट को रिप्रेजेंट करता है, या स्टेरिक के साथ भी हम कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेरिक कंजुगेट यहाँ पे आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, मैंने तो एज अ जनरल जी लिया है, आप कोई भी एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर लें, वाई के साथ कर लें, तो उस नंबर का या उस सेट का स्टेरिक लें या उसके ऊपर बार लिखें तो वो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये उसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जब आप उसका कंजुगेट ले लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो रियल टर्म है वो तो आपके पास एज इट इज़ रहती है, लेकिन जो अयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, या इन अदर वर्ड्स जो इमेजिनरी टर्म होती है जिसमें अयोटा लिखा होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि ये एक जनरल सेट था z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा बी, या जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा बी। अब मैंने इसके ऊपर क्या किया, कंजुगेट अप्लाई किया। मैं इसका कंजुगेट जब लिखूंगी तो मैंने उसको लिखा z बार, इट्स मीन ये रिप्रेजेंट करेगा कंजुगेट को, विच इज़ इक्वल टू a माइनस अयोटा बी, क्योंकि पहले प्लस था अब क्या हो गया माइनस। तो क्या किया, अयोटा की टर्म का साइन चेंज कर दिया। ए की टर्म प्लस में ही थी, देख लें उसको प्लस में ही लिखा है क्योंकि यहाँ पे अयोटा नहीं है। सेकंड टर्म के साथ अयोटा था तो उसका साइन चेंज हो गया तो वो फिर माइनस में। अगर यहाँ पे पहले ही माइनस होता तो फिर हम उसको अब प्लस में लिख लेते कंजुगेट के बाद। तो इस तरह आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हों अयोटा वाली, उनके साइन चेंज कर दें तो वो आपके पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहलाता है। मॉडुलस कैसे लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम
इस तरह स्लैशेस में लिखते हैं, बार्स में लिखते हैं, तो वो आपके पास मॉडुलस कहलाता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस टर्म और दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस मे बी z, मे बी x, मे बी y as your choice. So modulus can be represented by z mod, which is equal to under root of a square plus b square. a square plus b square कहाँ से है? यहाँ से, क्योंकि ये अगर यहाँ पे वैल्यूज गिवन होती तो फिर मैं उनका स्क्वायर लिखती। अगर 2 से ज़्यादा वैल्यूज होती तो उन सब का स्क्वायर आता, साथ में अंडर रूट आता। तो अब यहाँ पे 2 वैल्यूज थी जी की, तो इस तरह से जैसे आप मैग्नीट्यूड लेते हैं वेक्टर्स में, सिमिलरली उसी मैग्नीट्यूड लेने के तरीके को ही आप जो है वो मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम या कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जो आपके पास रियल नंबर है उसको हम रियल एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं। जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करते हैं। आपकी मर्जी है, मैंने 2 रैंडम वैल्यूज़ ली जिसमें मेरे पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। याद रहे x की वैल्यू आप रियल एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। y की वैल्यू को आप इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। y एक्सिस को ही हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, x एक्सिस को ही हम रियल एक्सिस कहते हैं। जब दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, तो मैंने इधर से मूव किया 3 यूनिट्स ये वाला पॉइंट, और इधर से मूव करूँगी 2 यूनिट्स तो ये वाला पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये मिलकर क्रिएट करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ 3 + 2 आयोटा। सिमिलरली अगर आपके पास y की वैल्यू पॉजिटिव हो, x की नेगेटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, x की वैल्यू पॉजिटिव हो, y की नेगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। और इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज़ को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज़ कौन सी? रियल नंबर्स की भी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी। रियल नंबर्स को हम प्रीवियस लेक्चर में ड्रॉ कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आज ड्रॉ कर रहे हैं। इसी तरह मल्टीपल वैल्यूज़ आप एट अ टाइम डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास रियल एक्सिस है, ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस है। रियल एक्सिस पर हम x की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी एक्सिस पर हम y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आपकी आसानी के लिए इधर मैंने आयोटा की टर्म्स भी ड्रॉ कर दी हैं कि ये आपको याद रहे कि ये आपके पास y की वैल्यू है या आयोटा वाली वैल्यूज़ आपने इस वर्टिकल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करनी है या ड्रॉ करनी है। और जो आपके पास सिंपल वैल्यूज़ हैं विदाउट आयोटा टर्म, तो वो आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करनी है। तो अब मैंने एट अ टाइम 3 वैल्यूज़ को ड्रॉ किया। एक तो मैंने जो अभी प्रीवियसली आपको दिखाया कि 3 + 2 आयोटा, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। अब अगर आपके पास इस तरह से हो कि y की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव है, तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। अब x की वैल्यू थी मेरे पास -3, तो मैंने 3 यूनिट्स मूव किया अलॉन्ग नेगेटिव x एक्सिस, अलॉन्ग नेगेटिव रियल एक्सिस। सिमिलरली जो y की वैल्यू थी वो 3.5 थी, तो मैं 1 2 3 और 0.5 इधर जो हाफ होता है, 0.5 हाफ होता है, तो इधर से जब इधर को मूव करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये मेरे पास बन जाता है -3 + 3.5 आयोटा। सिमिलरली एक मैंने थर्ड वैल्यू को ड्रॉ किया है जो कि अलोंग x एक्सिस पॉजिटिव है लेकिन अलोंग y एक्सिस नेगेटिव है। तो इस तरह से ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। x की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे मैंने 1 यूनिट मूव किया, y की वैल्यू -4 आयोटा थी तो मैंने नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग 4 यूनिट्स मूव किया। तो ये वाला पॉइंट जो है आपके पास ये रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 - 4 आयोटा को। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के अंदर। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये आपके पास z1 + z2 विच इज़ इक्वल टू z2 + z1 विच इज़ कॉल्ड क्लोजर लॉ और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्लोजर लॉ है या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी इज़ ऑल्सो कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो प्लस टर्म्स हैं ये एडिशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो डॉट टर्म्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन को। तो
प्रॉपर्टी नंबर 1 और 2 आपके पास दोनों ही कम्यूटेटिव लॉ है, लेकिन 1 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये आपके पास एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। और फोर्थ प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पे प्लस टर्म्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और जहाँ पे डॉट टर्म्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगेन थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये जो आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी नज़र आ रही है आपको, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सिमिलरली सेवंथ प्रॉपर्टी इज एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जीरो के साथ जब एडिटिव है इसका, सॉरी इन्वर्स मैं कह रही हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो जीरो के साथ है और 1 के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। और जो आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 8, ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है कि आपके पास इस तरह से z1 इज इक्वल टू 1 ओवर z1 विच इज इक्वल टू z1 इनवर्स विच इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 8th प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आगे आपने इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए प्रूफ्स करने हैं या आपने खुद सॉल्व करने हैं एज एन असाइनमेंट। ये असाइनमेंट आपने मुझे सबमिट नहीं करवानी, लेकिन आपने इनको सॉल्व करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने जो यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ करनी है वो मैं बता देती हूँ। आपने जी को जो है लेना है, जी इज इक्वल टू ए प्लस अयोटा बी, ए प्लस अयोटा बी, जो आपने जी पुट करना है। तो जी बार फिर क्या होगा, जी बार अभी मैंने बताया है, जी बार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा उसका, तो वो फिर अयोटा वाली टर्म का हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो जी बार आ जाएगा ए माइनस अयोटा बी, इस तरह से। बाकी यहाँ पे कोई और वैल्यू नहीं पुट करने की ज़रूरत है। आप इनमें से एक साइड लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लेकर या राइट हैंड साइड आप लेकर तो दूसरी साइड को प्रूफ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप जो है फर्स्ट प्रूफ में आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लें, जी की और जी बार की, तो आपके पास जी मोड स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, यानी कि आपने एक ही साइड लेते हुए दूसरी को प्रूफ करना है। सिमिलरली आप इनमें से एक साइड को लेते हुए दूसरी को प्रूफ करेंगे, सिमिलरली इसमें, सिमिलरली फोर्थ प्रूफ में और सिमिलरली फिफ्थ प्रूफ में। तो आई होप कि आपको जो है ये टफ़ नहीं लगेगा, ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। अगर कोई मसला हो तो हमें साथ डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।